नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनइचेबल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग के पार्ट 2 होंगे इसमें, जो कि कल छूट गए थे। कल के लेसन्स में जो लेसन 1 मैंने पढ़ाया था उसमें जो छूट चुका था उसका अगला पोर्शन देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग को। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ भी पार्ट्स बचे हुए हैं जिनको हमको कंप्लीट करना है। ओके, तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला जो है आपका 11th नंबर का जो पोर्शन, ये 11th नंबर में जो आता है आपका, वो क्या था? इस्लामिक बैंकिंग। ओके, इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम, क्योंकि ये सब जो बैंकिंग होते हैं इसके कुछ एग्जांपल दे देंगे आपको क्वेश्चंस में। आपके जो कि एस्थेटिक पोर्शन होता है उससे पूछ देंगे कि ये जो टाइप के बैंकिंग होते हैं, कुछ एग्जांपल दे दिए और पूछ देंगे किस टाइप के बैंकिंग होते हैं। ओके, या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपका आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज हम देखेंगे इस्लामिक बैंकिंग के बारे में, हम देख लेते हैं डिटेल में। ओके, क्या होता है क्या नहीं होता है इस्लामिक बैंकिंग, वो हम देखेंगे। तो देखो इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है। सबसे पहले ये सब जो चलते हैं, ये सब चलते हैं जहाँ पे मुस्लिम कंट्री होते हैं, वहाँ पे ये सब इस्लामिक बैंकिंग होता है। हमारे देश में भी जैसे कि केरला वगैरह हो गया, उस एरिया में ये चीज़ चला था, बट उतना कुछ इफेक्टिव नहीं रहा। और ये सब सारी चीज़ें अब ज़्यादा नहीं चलती है, बट कुछ समय पहले, बहुत पहले चलती थी ये सब। बट वो सब सारे एक तरह से बंद हो गए, क्योंकि ये सब जो चलते हैं वो सब शरिया लॉ पे चलते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या एक्चुअली, इस्लामिक बैंकिंग में ये जो बैंकिंग होता है ये सिर्फ आपको ये प्रमोट करता है प्रॉफिट शेयरिंग को, ना कि इसमें क्या होता है इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता है। ये क्या होता है कि ये एक तरह का बैंक है जो कि प्रमोट करता है आपको प्रॉफिट शेयरिंग में, और अवॉइड करता है आपका इंटरेस्ट जो होता है। जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं नॉर्मल बैंक में, इंटरेस्ट देते हैं या फिर लेते हैं बैंक, तो उसको ये एक्चुअली अवॉइड करता है उस चीज़ को। तो क्योंकि ये शरिया लॉ फॉलो करता है, तो शरिया लॉ में क्या होता है कि इंटरेस्ट लेना और देना एक तरह से वो सही नहीं होता उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम मतलब कि इस टाइप की बैंकिंग होता है उसे इस्लामिक बैंकिंग होती है, जिसका जो डेफिनेशन होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो जैसे हो गया, मान लो ये क्या होता है, अ इट इज अ बैंकिंग दैट promotes profit sharing and avoid interest payment on deposit and loan। ओके, उसके बाद क्या है, ये जो होता है इट इज बेस्ड ऑन शरिया लॉ, इट इज बेस्ड ऑन शरिया लॉ। ओके, तो ये होते हैं, इसके डेफिनेशन होते हैं। ये एक्चुअली जो आपके मोस्ट ऑफ द कंट्रीज होते हैं जो कि गल्फ कंट्रीज होते हैं, ओके, या जो मुस्लिम कंट्री होते हैं, वहाँ पे ये सब लॉ चलते हैं, तो वहाँ पे ये बैंकिंग अच्छे चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश में मतलब इस तरह रेयरली मिलेंगे आपको इस टाइप के इस्लामिक बैंकिंग टाइप के। ओके, तो ये सब चलते हैं आपके गल्फ कंट्रीज होते हैं, गल्फ कंट्री। ओके, तो वहाँ पे ये सब होते हैं, ये इस्लामिक बैंकिंग वहाँ पे चलते हैं, फंक्शन में है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ बस, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत उतना भी नहीं आते हैं अक्सर एग्जाम में, बट आपको जानना चाहिए कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है। तो चलिए अगला जो होते हैं, एक होता है शेडो बैंकिंग। तो शेडो बैंकिंग के बारे में हम जानते हैं कि शेडो बैंकिंग क्या होता है। ओके, इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ, इसके बाद फिर देखते हैं उसको, शेडो बैंकिंग को क्या होता है भाई शेडो बैंकिंग। तो 12 नंबर पे जो आता है हमारा, वो होता है हमारा शेडो बैंकिंग, SHADOW, शेडो बैंकिंग। तो शेडो बैंकिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बैंकिंग विच इज डन बाय NBFC। ये क्या होता है, ये शेडो बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग विच इज डन बाय NBFC। ये क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया। ओके, तो ये मतलब कि जो कि चलाते हैं इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उस जो चलाते, मान लो कि बैंकिंग विच इज डन बाय
एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, तो जो इसको रन करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इस टाइप के जो बैंकिंग होते हैं उसको बोलते हैं शैडो बैंकिंग। ओके, तो इसके एक जो एग्जाम्पल होता है, जैसे आपका एक है ना कंपनी IL&FS। ओके, तो IL&FS जो कंपनी है, ये आपका हो गया किसमें, शैडो बैंकिंग करता है। शैडो बैंकिंग मतलब क्या हो गया, देखो इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी होते हैं उसमें, तो वो हम देख लेते हैं। देखो, तो इसमें क्या क्या होते हैं। आपका ये आपका ओपन डिपॉजिट्स कर सकते हैं। ओके, ये आपका सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, ठीक है। तो ये ओपन डिपॉजिट्स मतलब ये कहने वाला FD RD, ये सब टाइप के आप ये काम करते हैं, ठीक है। और वो भी ये FD RD जो होते हैं, ये आपके खोलेंगे। ओके, फिर आपको ये क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, वो भी कितने दिनों के लिए, 5 years के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बैंक होते हैं, ये जो इस टाइप के जो शैडो बैंकिंग वाले जो बैंक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको चेक इशू मतलब कि नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट इशू चेक। एग्जाम पूछ सकते हैं कि मान लो दे दिया शैडो बैंकिंग के बारे में, पूछ दिया कि इसमें से कौन सा फंक्शन है जो शैडो बैंकिंग नहीं करता है। ओके, दे दिया, बहुत सारे ऑप्शन दे दिया, उसने दे दिया कैन नॉट इशू चेक। ओके, कैन नॉट इशू चेक, और क्या कर सकता है, क्या चीज इशू नहीं कर सकता है, डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, और क्या नहीं कर सकता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकता है। ओके, और क्या नहीं कर सकता, आपका ये जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, किसमें, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, किसमें नहीं कर सकता है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ओके, और क्या कर सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी ये आपका, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी ये एक्टिविटी नहीं कर सकता। ओके, तो इस टाइप के इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ कुछ इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको कि फॉलो करता है। ओके, तो इस टाइप के जो बैंकिंग होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग शैडो बैंकिंग। ये हाँ, ये आपको डिपॉजिट जो लेते हैं आपके, तो ये डिपॉजिट आपके ले सकते हैं, ठीक है। बट ये सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट ये सब नहीं खोलते हैं, ये बस आपके FD RD ये सब कर सकते हैं, ना चेक इशू कर सकते हैं, ना डेबिट कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड। ओके, क्योंकि इनके पास इनके लाइसेंस नहीं होते हैं ये सब करने के लिए, ठीक है। देखो, अब इसको रेगुलेट कौन करता है, शैडो बैंकिंग को, शैडो बैंकिंग को रेगुलेट करता है, कौन करता है, वो RBI करता है। ओके, तो RBI जो है, देखो ये जो है डायरेक्टली एक तरह से RBI इसको ये करता है, NBFC को जो होता है, NBFC इसको कौन डायरेक्ट करता है, RBI करता है। ओके, और ये जो NBFC है, मतलब एक तरह से देखा जाए ना, तो जो ये होता है RBI जो डायरेक्टली करता है, किसको करता है, रेगुलेटरी। डायरेक्ट देखो ऐसे होता है, ये डायरेक्ट NBFC को ऐसे नहीं करता, कहने की ठीक है, हम NBFC को RBI करता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये RNBFC को कंट्रोल करता है। और ये RNBFC जो है, ये NBFC को कंट्रोल करता है। ओके, तो आर मतलब होता है, RNBFC मतलब ये हो गया रेसिडुअली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया, ठीक है। ओके, रेसिडुअल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो जाता है। ओके, तो इसको ये RBI इसको करता है, फिर इसको ये आप समझ लो NBFC करता है, ऐसे समझ लो आप इस टाइप से। ओके, इस टाइप से ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो होता है ये डिपॉजिट टेकिंग वाला होता है, डिपॉजिट आपका ले सकता है किसके रूप में, FD RD ये सब के रूप में आपका जमा कर सकता है। ओके, तो यही इसके कुछ फंक्शंस होते हैं किसके, शैडो बैंकिंग के। ओके, इसके आगे एक आता है पैरा बैंकिंग, उसको हम देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं, पैरा बैंकिंग क्या होता है, जो पैरा बैंकिंग होते हैं उसको देख लेते हैं। ओके, तो देखो अगला क्या है, 13 नंबर पे पैरा बैंकिंग, पैरा बैंकिंग ये क्या होता है। तो पैरा बैंकिंग होता क्या है, देखिए बैंकिंग किस लिए किया गया था स्टार्ट, जब बैंकिंग स्टार्ट किया गया था, तो बैंकिंग इसलिए स्टार्ट किया था कि हम कैश को ये करें, डिपॉजिट कर सके। बैंकिंग का क्या, पहले पहले जो बैंकिंग होता था वो क्या काम करता था, देखो पहले वो या तो लोन बांटता था। ओके, लोन पे काम अपना पूरा करता था, या तो आपका
कैश क्या होता है, डिपॉजिट होता था या तो फिर विड्रॉल करवाता था। ओके, यही सब बैंकिंग का एक प्रमुख कारण होता था काम करने का। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कुछ हट के काम कर रहा है, मतलब कि कुछ मतलब कि जो भी इसका काम नहीं है वो भी बैंकिंग सेक्टर में करवाया जा रहा है। तो इस टाइप के जो बैंकिंग के जो कार्य होते हैं, जो वर्क होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैरा बैंकिंग। जैसे अब कल ये दोनों के अलावा और क्या क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे जाते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड बेचे जाते हैं। ओके, थर्ड पार्टी बिजनेस जो होते हैं वो सब होते हैं सब कुछ। जानते हैं थर्ड पार्टी बिजनेस जो भी होते हैं, ये सब सारे थर्ड पार्टी बिजनेस होते हैं। कभी किसी को या अपने भी कंपनी को होते हैं, जैसे एसबीआई का हो गया, तो एसबीआई में क्या होता है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड खुद का होता है। तो बहुत सारे नेशनलाइज बैंक के अपने को होते हैं या फिर दूसरे के थर्ड पार्टी के भी वो लोग टाइप करके करवाते हैं काम। ठीक है, तो जो हम मतलब कि बैंकिंग में नहीं है उसका प्रावधान करने का, लेकिन हम उसको भी अपना करके और वो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस टाइप की जो बैंकिंग होती है उसको हम बोलते हैं पैरा बैंकिंग। समझ गए क्या हो गया? लोन और डिपॉजिट या फिर विड्रॉल जो हम लोग करते हैं डेली ऑपरेशन, उसके अलावा जो हमारे पास है काम, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, म्यूचुअल फंड बेचना, थर्ड पार्टी कुछ इंश्योरेंस करवा देना, या कुछ भी जो अदर प्रोडक्ट होते हैं बैंक की जो हम नॉर्मल को छोड़ करके, इस टाइप को जो हम काम करते हैं बैंकिंग, या फिर बैंक जो इस टाइप के प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर इस टाइप के प्रोडक्ट का मतलब एक तरह से ऑपरेशन करते हैं अपने बैंक में, तो इस टाइप को के बैंकिंग को बोलते हैं हम लोग पैरा बैंकिंग। ओके, चलिए अगला एक और है बचा हुआ। अगला है आपका, एक है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग हो गया। ये क्या होता है मर्चेंट बैंकिंग? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि मर्चेंट बैंकिंग होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, आप खुद पढ़ना एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो मैं एक हिंट्स दे देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। ओके, मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो एक आईपीओ आना है। ओके, तो इस टाइप के जो फैसिलिटी देते हैं कोई बैंक, ठीक है, आईपीओ लाने में, या फिर आपका मान लो किसी को एडवाइजरी चाहिए, कोई बिजनेस बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी, बड़ा बड़ा मतलब कि बिजनेस जो ये होते हैं मतलब चलाना है, या कोई बड़ी बड़ी फर्म करनी है, कुछ भी एक तरह से समझ लो लार्ज अमाउंट पे जो होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, एडवाइजरी लिया जाता है या फिर उस टाइप के सर्विस दिए जाते हैं। ओके, समझ लो बात को ना, तो इस टाइप की चीज़ों इसमें मर्चेंट बैंकिंग में होते हैं। ओके, इसलिए मैंने कहा कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस टाइप की सर्विसेज देते हैं बैंक, उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग। तो इसको आप एक बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना, अपने से भी एक बार पढ़ना, आपको और भी डिटेल में पता चल जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं ये सब में, बस एक बार खुद से एक बार गूगल कर लेना, आपको और अच्छा लगेगा कि यही सब चीज़ें होती है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और यहीं पर हमारे खत्म होता है टाइप्स ऑफ बैंकिंग का पोर्शन। तो चलिए अगले जो होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अगले जो आपके टॉपिक होंगे हमारे, उसमें कुछ अलग बात करेंगे, कुछ अलग टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो होते हैं उसके बारे में भी हो सकता है हम चर्चा कर लें, उसके बारे में पूरा कंप्लीट आपको हम बता दें। सारी चीज़ बताऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर पूरा करने की कोशिश करूंगा। ओके, और साथ साथ आपको पता ही है कि मेंस लेवल का तैयारी करना है, तो मेंस लेवल की वीडियो जल्दी ही आने वाली है। ओके, तो इसलिए परेशान नहीं होना है आपको, बस अपना तैयारी अच्छे से करते रहना है ना। तो यदि अभी तक आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।